जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एएलपी 2024 सीवीटी 1 एग्ज़ाम 25 नवंबर को तीनों शिफ्ट का ओवर हो चुका है। आशा करता हूं जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने 25 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम दिया उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बात करेंगे सभी बोर्ड का, चाहे आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई किया हो, चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी से हैं, यूआर हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं या एसटी हैं, क्या सेफ स्कोर आज के एग्ज़ाम के बाद रहने वाला है, उनका कितना सवाल सही हो रहा है, तो उनका एएलपी सीवीटी 1 का एग्ज़ाम क्लियर होगा और सीवीटी 2 में अपीयर हो पाएंगे। तो यदि आप लोगों ने 25 नवंबर 2024 को सीवीटी 1 का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी एएलपी 2024 के आगे के अपडेट्स हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज जो एएलपी 2024 सीवीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ 25 नवंबर को तीनों शिफ्ट में, उसका एग्ज़ाम का हम लोग लेवल की बात करें तीनों शिफ्ट में तो वो मॉडरेट प्लस ही देखने को मिला है, यानी मॉडरेट से लेकर के टफ के बीच में। इजी किसी भी शिफ्ट को आप लोग नहीं बोल सकते हैं। जो आपका ये 75 क्वेश्चन पूछा गया, 75 नंबर का 1 घंटा का एग्ज़ाम हुआ, चाहे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में चाहे सीआई से सवाल आए हो, एसआई से सवाल आए हो, या डेटा इंटरप्रिटेशन से सवाल आए हो, या टाइम एंड वर्क से सवाल आए हो, सभी है जो कैलकुलेटिव है, लेंदी है, यानी कि टाइम टेकिंग सवाल पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट में। उसी तरह से रीजनिंग में भी जो सवाल पूछे गए हैं वो टाइम टेकिंग या कन्फ्यूज़न वाले सवाल थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस बार आपका सिलेक्शन में रोल निभाएगा वो जीके जीएस में। जीके जीएस में जो सवाल पूछे गए वो डेप्थ में पूछे गए, और जो साइंस में खास करके जो सवाल पूछे गए हैं वो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो लाइट से सवाल रहें या इलेक्ट्रिसिटी से सवाल रहें। जो पहले के ज़माने में सवाल आते थे वन लाइनर, उस टाइप से सवाल नहीं पूछे गए हैं। जो न्यूमेरिकल खास करके पूछे गए हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस पूछे गए हैं। तो आज जो 25 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ तीनों शिफ्ट में, उसे आप लोग मॉडरेट ही लेके चलेंगे, क्योंकि जो एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिला है तीनों शिफ्ट में वो 50 से लेकर के 60 ही। जो सीरियस कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी की है उनका एवरेज अटेम्प्ट 50 से 60 के बीच ही में ही देखने को मिला है। यदि इजी क्वेश्चन रहता तो ये अटेम्प्ट बढ़ जाता, क्योंकि इजी क्वेश्चन में कैंडिडेट रिस्क ज़्यादा लेते हैं और यदि क्वेश्चंस टफ पूछे जाते हैं तो कैंडिडेट रिस्क कम लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो अटेम्प्ट देखने को मिला है वो 50 से 60 के बीच में ही। अब जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने बच्चों का रिजल्ट होगा, तो जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 15 गुना बच्चों का रिजल्ट होगा सीवीटी 2 के लिए। अब वैकेंसी कितनी है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो टोटल वैकेंसी है वो 18,799 है। तो 18,799 इंटू 15 करेंगे तो ये जो संख्या आ जाता है वो लगभग आपका 2,81,900 यानी कि ऐसे समथिंग, यानी कि 2,82,000 के आसपास बच्चों का रिजल्ट होगा। और ये जो रिजल्ट होगा आपका बोर्ड वाइज होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने अजमेर से अपना फॉर्म भरा है, तो अजमेर में जो टोटल वैकेंसी है वो 761 है। तो 761 इंटू 15 करेंगे तो जितनी यानी कि नंबर आएगा उतने बच्चों का रिजल्ट होगा। तो इसी तरह से हर बोर्ड में जितनी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट का रिजल्ट होगा और ओवरऑल भी 15 टाइम्स कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। और इस बार नॉर्मलाइजेशन का जो पैटर्न है या नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो भी बदल दिया गया है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपका नॉर्मलाइजेशन का नया पैटर्न है। अब जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ये 75 नंबर का, इसमें से नॉर्मलाइजेशन में किन्हीं कैंडिडेट के 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं, किन्हीं के 7 भी, किन्हीं के 4 भी, किन्हीं के 3 भी, या किन्हीं के ना भी बढ़े। वो डिपेंड करेगा कि आपका शिफ्ट कैसा रहा, टॉपर्स के कितने नंबर बने, ऑन एन एवरेज कैंडिडेट के कितने नंबर बने। अब हम लोग एक एक करके सभी बोर्ड का कट ऑफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उन सभी बोर्ड का ये सेफ स्कोर देख रहे हैं। ये जो आप लोग अभी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं ये आपका रॉ स्कोर है, यानी अभी आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं और यदि आपके एग्ज़ाम में इतने सवाल सही हो रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं और आप लोग अपना सीवीटी 2 की तैयारी में जमकर लग सकते हैं। जो टफ जोन है जहाँ पे वैकेंसी कम है
वो आपका इसका कट ऑफ ये रहने वाला है। जैसे आपका जो जम्मू श्रीनगर बोर्ड हो गया, पटना बोर्ड हो गया, गोरखपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ये जो 9 ऐसे बोर्ड हैं जहां पे वैकेंसी सबसे कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोगों ने आज का एग्जाम इन सभी बोर्ड से दिया है और यदि आप लोग यूआर कैटेगरी से हैं और 50 के आसपास आपके सवाल सही हो रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं। ओबीसी से हैं और 48 सवाल के आसपास सही है तो आप लोग सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस से हैं और 46 सवाल के आसपास सही है तो आप लोग सेफ हैं। एससी से 44 क्वेश्चन और एसटी से 42 क्वेश्चन, ये आपका रॉ स्कोर है। अभी जो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे 5, 7, 8, वो अभी और आपको मिलेगा ही। इसके बाद हम लोग मॉडरेट कट ऑफ जोन की बात करें, जहां पे कट ऑफ ना ही ज़्यादा ना ही कम रहेगा, बीच बीच में देखने को मिलेगा। वो टोटल आपको यहाँ पे 5 बोर्ड है, प्रयागराज, भोपाल, अजमेर, मालदा और रांची। और यदि आप लोगों ने इन 5 बोर्ड से आज एग्जाम दिया है और यदि आपके नंबर यूआर से 48 के आसपास रॉ स्कोर बन जाते हैं, यानी 48 सवाल आपके यदि सही हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग सेफ रहेंगे। ओबीसी से 46, ईडब्ल्यूएस से 44, एससी से 42 और एसटी से 40। इसके बाद हम लोग लो कट ऑफ जोन की बात करें, जहां पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा रही, बच्चे ने फॉर्म भी सबसे ज़्यादा इन्हीं सभी बोर्ड में फॉर्म अप्लाई किया है। तो कोलकाता आपका बोर्ड है, बिलासपुर बोर्ड है, मुंबई है, सिकंदराबाद है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है और भुवनेश्वर है। यदि आप लोगों ने इन 7 बोर्ड से एग्जाम दिया है और यदि आपके यूआर से 45 सवाल सही हो रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं। ओबीसी से हैं और 43 सवाल सही हो रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस से हैं और 41 सवाल सही हो रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं। एससी से 39 सवाल और एसटी से 37 सवाल। तो ये हम लोगों ने सभी बोर्ड का एक्सपेक्टेड सेफ रॉ स्कोर देखा। ये आपका रॉ स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन में भी आपके जो नंबर बढ़ेंगे वो आपका फाइनल नंबर आगे चल करके देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आप लोग एग्जाम देके आए हैं और यदि आपको लग रहा है कि हमारे 45 के आसपास सवाल सही हो रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कौन से बोर्ड से फॉर्म अप्लाई किया है और आप लोगों ने कितना क्वेश्चन आज अटेम्प्ट किया और कितने सवाल आपके सही हो सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।